देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी है जिग्नेश की। जिग्नेश और शिवराज दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी थी कि दोनों कॉलेज एक साथ जाते और एक ही साथ घर वापस आते। लेकिन फिर कॉलेज ख़त्म हुई और दोनों दोस्त एक दूसरे से जुदा हो गए। जिग्नेश के पापा एक कमांडो थे तो उनकी ड्यूटी अक्सर बदलती रहती थी। जम्मू कश्मीर के इलाके में जाकर वो बस गए तो वहीं शिवराज अभी भी मध्य प्रदेश के छोटे से इलाके में रहा करता था। पर दोनों में बातें होती ही रहती थी। लेकिन फिर 15 दिनों के लिए दोनों ने आपस में कोई भी बात नहीं की और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसने उन दोनों के तन मन को अंदर से तोड़ दिया था। उस दिन जिग्नेश अपनी बाइक लेकर शायद कश्मीर के उस छोटे से इलाके में कहीं टहल रहा था कि जिग्नेश के फ़ोन की घंटी बजी तो उसने देखा कि फ़ोन उसके दोस्त शिवराज का था। जैसे उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, भाई भाई मुझे बचा ले, मैं मरने वाला हूँ। इससे पहले कि जिग्नेश अपने दोस्त शिवराज को कुछ बोल पाता कि अचानक फ़ोन का नेटवर्क गायब होने लगा। लेकिन एक बार फिर से आवाज़ आई, डकैती मोहल्ला जो कश्मीर के पास में है, मैं वहीं पर हूँ। और इतना सुनने के बाद फ़ोन एकदम से कट हो गया। लेकिन जिग्नेश को मालूम था कि यह कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी बल्कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसी समय जिग्नेश पहले तो अपने घर पर पहुंचा और जब उसने अपनी मम्मी से डकैती मोहल्ला के बारे में पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम ही नहीं था। जिग्नेश उस मोहल्ले की तलाश में था तो वह फिर से अपने घर से बाहर निकल गया। घर से निकलते समय उसने देखा कि 80 साल का एक बुढ़ा आदमी ज़ोरदार ठंड में अपने शरीर पर काले रंग की मोटी कंबल ओढ़े इधर से उधर टहल रहा था। जिग्नेश को लगा कि शायद इस बाबा को इस बारे में कुछ मालूम होगा क्योंकि यह एक अनुभवी आदमी था और सालों से जम्मू कश्मीर में निवास करता था, तो इन चीज़ों की जानकारी होना एक आम बात थी। इसी बारे में सोचते हुए जिग्नेश उस 80 वर्ष के बुढ़े आदमी के पास पहुंचा और एक हल्की सी आवाज़ में बोला, अरे दादाजी, ये डकैती नाम का मोहल्ला किस तरफ पड़ता है? इस मोहल्ले का नाम सुनते ही वो बुढ़ा चौकन्ना हो गया और जिग्नेश की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम किस मोहल्ले की बात कर रहे हो? जिग्नेश ने गंभीर आवाज़ में कहा, मैंने आपको जितना पूछा है कृपया आप उतना बताइए। पता नहीं क्यों लेकिन वो बूढ़ा आदमी थोड़ा टेंशन में आते हुए बोला, यहाँ से 17 किलोमीटर आगे नशेड़ी घाट की एक जगह है, आप वहीं पर जाएं। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर आपको डकैती नाम का मोहल्ला नज़र आएगा और उस मोहल्ले के अंदर अब कोई नहीं रहता। फिर बाकी बातों पर जिग्नेश ने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया और वो अपनी बाइक पर बैठकर बहुत तेज़ रफ्तार के साथ निकलने लगा। ठंड के मारे उसके हाथ पर सफ़ेद रंग की बर्फ़ पड़ने लगी। समय का तो पता नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे शाम होने वाली थी और ठंड और कोहरा बढ़ता जा रहा था। इतनी तेज़ ठंड होने के बावजूद भी जिग्नेश तेज़ गति से आगे बढ़ रहा था और इसी बीच जिग्नेश की बाइक फाइनली उस जगह पर पहुंची गई जहां पर उसने देखा कि नशेड़ी घाट नाम की एक जगह दिख रही है और उस जगह के चारों तरफ लंबे लंबे ताल लगे हुए थे। फिर कुछ सोच विचार करने से पहले ही जिग्नेश ने अपनी बाइक उस तरफ मोड़ ली जहां लोहे का एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाज़ा जिसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा थी। इससे पहले कि जिग्नेश उस दरवाजे के पास पहुंच पाता कि उसने देखा कि वहाँ बड़े बड़े तब्बू बने हुए थे और उन तब्बू के नीचे शायद कोई नीचे प्रजाति के लोग निवास करते होंगे। इस समय जिग्नेश ने उनके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और वो उस लोहे के लंबे चौड़े दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी ताकत उस दरवाजे के सामने नतमस्तक हो गई। पूरा जोर लगाकर भी वो दरवाजे को खोल ही नहीं पा रहा था और इतने में ही तेज बिजली कड़कड़ाने लगी और एक बार फिर से जिग्नेश के फ़ोन की घंटी बजी। जिग्नेश ने फ़ोन निकाला तो उसने पाया कि उसका दोस्त शिवराज फ़ोन पर था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हमने तुम्हारे दोस्त को यहाँ किडनैप करके रखा है और तुम्हें इसकी जान प्यारी है तो तुम्हें खुद यहाँ पहुँचना होगा। तभी जिग्नेश हड़बड़ाते हुए बोला, मैं यहीं पर हूँ, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। और फिर इतने में उसके पैरों तले एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे के बनते ही ज़मीन खिसकने लगी। तभी जिग्नेश धड़ाम से उसके अंदर गिर गया और जैसे वो उसके अंदर गिरा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी सुरंग बनी हुई थी और उस सुरंग के अंदर हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई थी। जिग्नेश का पूरा बदन सुन्न पड़ गया और उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना डरावना नज़ारा देखा था। इससे पहले कि जिग्नेश कुछ बोल पाता या फिर कुछ कर पाता
कि एक तेज रोशनी चमकने लगी जो कि उसकी आंखों को अपनी तरफ प्रभावित कर रही थी। वो कुछ देर तक तो उस रोशनी को देखता रहा और फिर जिग्नेश ने देखा कि उस रोशनी के अंदर से उसका दोस्त बाहर निकला, जिसका लगभग आधा सर आग से जला हुआ था और उसका मुंह तो मानो किसी ने नाखून से नोच दिया हो। चेहरा एकदम काला पड़ गया था। जिग्नेश अपने दोस्त की तरफ भागा और उसके पास पहुंच गया। पता नहीं क्यों, लेकिन जिग्नेश को इतना डरावना नज़ारा देखने के बावजूद भी बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा था। वो अभी भी किसी नॉर्मल इंसान की तरह घूम रहा था। जिग्नेश का पूरा शरीर एकदम नॉर्मल अवस्था में था। जहाँ पर इतना भयानक और खौफनाक नज़ारा देखने के बाद अच्छे लोगों की रूह कांप उठती है, तो वो अपने दोस्त के शरीर को अपनी बाहों में जकड़कर खड़ा था। जिग्नेश को महसूस हुआ कि उसका दोस्त पूरा अकड़ चुका है और शायद अब वो मर चुका है। जैसे ही जिग्नेश उसके शरीर से हटा तो उसकी बॉडी एक एक भाग में बट गई। जिग्नेश की हालत पतली पड़ने लगी और अपने दोस्त को अपने सामने इस तरह देख उसका दिमाग घूम गया। डकैती मोहल्ले में ये अजीब सा नज़ारा था जो उसकी समझ से बाहर था। जिग्नेश ने अपने दोस्त को खो दिया था और ये बात सिर्फ जिग्नेश ही जानता था। तो वो उसी वक्त अपनी जगह से सरपट भागने लगा। अब कहीं ना कहीं उसे भी ये विश्वास हो चुका था कि उसके सामने खुद उसकी मौत खड़ी है। हाफते हुए जिग्नेश वापस उसी जगह पर पहुंचा जहां से वो अंदर गिरा था, यानी कि बिल्कुल उस स्थान पर जहां से ऊपर आसमान नजर आ रहा था। अभी भी जिग्नेश के मन में एक बवाल मचा हुआ था कि आखिर उसके दोस्त शिवराज के साथ क्या हुआ होगा। फिर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद लगाना भी जिग्नेश के खतरे अपनी मौत को देखने जैसा था। जिग्नेश देखता है कि उसके दोस्त के हरे रंग की वो बैग नजर आ रही थी जो वो अपनी कॉलेज में लेकर जाता था। फिर अचानक ही जिग्नेश को पीछे से एक बहुत ही जोरदार झटका लगा और वो आगे गिर गया। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ की मिट्टी ने उसे एक पल के लिए बेहोश कर दिया। दूसरे ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो जिग्नेश ने देखा कि उसके सामने उसे खुला आसमान नजर आ रहा था। दूर दूर तक सफ़ेद कलर के बादल और लंबे लंबे पहाड़ जैसे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। इत्तेफाक से एक बार फिर जिग्नेश ने देखा कि उसका दोस्त शिवराज तो अभी भी अपने सड़े हुए शरीर के साथ उस पुरानी पड़ी खंडर जगह में नजर आ रहा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जिग्नेश पूरे तरीके से हताश था। फिर जिग्नेश ने देखा कि राक्षस की परछाई की तरह नजर आने वाला एक अजीब सा जानवर जो दिखने में किसी ब्रह्म राक्षस की तरह लग रहा था, उसके हाथ में जिग्नेश के दोस्त शिवराज की कटी हुई मुंडी थी, जिसे देखते ही जिग्नेश का पूरा बदन थर थर कांप उठा। डकैती नाम का ये मोहल्ला इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि इसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। जिग्नेश ने कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो उसकी ज़िंदगी से मात्र कल्पना लायक थे। उस राक्षस के हाथ में एक धारदार तलवार थी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और वो खून से सनी हुई थी। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था। कहीं ना कहीं वो भी इस बात से पूरी तरीके से एग्री हो चुका था कि आने वाला वक्त उसकी मौत को लेकर आएगा। लेकिन फिर जो हुआ वो जिग्नेश को रुला देने वाला था। अचानक ही हवा में एक हल्के हल्के पानी की तरह नजर आने वाली एक परछाई दिखने लगी जिसके बदन पर हरे रंग का बैग लटका हुआ था। यह उसका दोस्त शिवराज ही था। पता नहीं कैसे, लेकिन शिवराज के आते ही सब कुछ एकदम से सामान्य होने लगा। सामने दिख रहा वो बड़ा सा राक्षस अपने आप ही पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो शिवराज में कोई असामान्य शक्ति वास कर चुकी है, जिस वजह से वो राक्षस अपने आप ही पीछे हट रहा था। पल भर में ही वहाँ का माहौल एकदम नॉर्मल हो गया। अब जिग्नेश जहाँ अपनी जान बचाने के लिए सारी कोशिशों को अंजाम दे चुका था, तो शिवराज के आते ही एकदम से सब कुछ पहले की तरह हो गया। फिर शिवराज पीछे मुड़ा और जिग्नेश से बोला, भाई उस रात जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। उस दिन मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे यहाँ पर आ रहा था और मेरे पास हरे रंग की बैग थी। पता नहीं इस हरे रंग से शैतानों को क्या नफरत है। जिस इंसान के पास भी हरे रंग की कोई चीज़ होती है तो वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। उस रात उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। ये सुनकर तो जिग्नेश का पूरा बदन अब हिल गया था। जिग्नेश की आंखों से आंसू निकल रहे थे और अपने दोस्त को खोने का गम आज तक जिग्नेश के कंधों पर सवार है। वो आज तक इस भयानक घटना को भूल नहीं पाया। उसे नहीं पता कि उस दिन शिवराज के साथ क्या हुआ, लेकिन शिवराज ने बताया कि उसे आखिरी बार जिग्नेश से मिलना था, जिस वजह से उसने डकैती मोहल्ले में खुद से मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन गलतफहमी में उसकी मुलाकात शैतानी ताकत से हो गई। लेकिन उस दिन से शिवराज ने अपनी मौत के बाद भी अपने दोस्त की जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।
कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।